प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, मुझे चाहने वाले, आपकी दुआओं की बदौलत, आपके सहयोग के द्वारा आज हम शने शने ही सही लेकिन उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर हैं। यह केवल आपका प्रेम और हमारे प्रति आपका अपनापन है। मैं राजेश की तिवारी राज, न्यूज 9 हिंदी न्यूज चैनल, जो आपका चैनल है, जो आम जनमानस का चैनल है, जो सीधे सत्ता के गलियारों में बैठे उन नुमाइंदों से सीधे सवालात, आपके सवाल उन तक पहुंचाता है। आज पुनः मैं आपके समक्ष मेरा आग्रह, मेरी अपील, आप मेरे न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। इससे यह होगा कि हमें एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक उमंग मिलेगा। आपको मैं वह तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिस पर आज मैं खरी खरी मुद्दे की, जन से सरोकार को लेकर चल रहा हूं। देखिए, हमारे पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज की मिठासन नदी की बदहाली की तस्वीर। आपका हमारे प्रति प्रेम निश्चित ही झलक रहा है और उम्मीद ही नहीं, आशा और विश्वास और भरोसा है कि आप हमें जरूर अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपनापन जरूर देंगे। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मैं आप तक वह आज लेके बात पहुंचाना चाहता हूं जो काफी दिनों से, काफी समय से दरकार रही है। हम आज बात करते हैं पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज को अपनी जीवन से शराबोर करके कलकल बहने वाली वह रिवर, वह नदी जो मिठासन के नाम से जानी और पहचानी जाती है। मिठासन का एक इतिहास है। कहते हैं कि मिठासन नदी जहां से निकली है उसकी एक अवधि 50 से 60 किलोमीटर की एक कलकल रूपी बहती और लोगों को अपनी खुशहाली का वरदान देती हुई यह नदी तमाम जगहों से गुजरकर, छोटे मझोले मजरा टोलों से होकर, अमानगंज से होकर यह पंडवन, जहां 7 नदियों का एक अनूठा, अनुपम, अद्भुत, अलौकिक दर्शनीय संगम है, वहां जाकर ये मिल जाती है। बताते हैं कि मिठासन नदी में अपने, उसका जैसा नाम है मिठासन, यानी मीठा, पावन, मिठास से शराबोर जल। आज यह नदी, यह रिवर अपने संकट को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर जद्दोजहद करती हुई देखी जा रही है। यह देवन नगर के पास से एक जो है नाला से ककरहटे की, वहां से निकलकर आती है और तमाम दर्जनों गांव को अपने जीवन रूपी, अमृत रूपी जल से वरदान का वरदान देती हुई, कलकल कहती हुई बहती थी। आज यह नदी अपने अस्तित्व को लेकर ही नहीं, अपनी जलधारा, अपने घाटों, अपने ये समूचे अस्तित्व को लेकर ही विलुप्त होती की कगार पर देख रही है। अब हम बात करते हैं, जैसी यह नदी अपना पड़ाव करके अमानगंज पहुंचती है तो अमूमन अमानगंज जो शहर है, अमानगंज जो कस्बा है, अमानगंज में लगभग अगर इस नदी की बात की जाए तो ककरहाई वार्ड नंबर 11 के ऊपर के घाटों, जिसको अपन ढुलिया कहते हैं, वहां इसका इतना अथाह और बेहतरीन पानी हुआ करता था कि यह बिल्कुल अपने अस्तित्व में विकराल राशि जल समेटे हुए एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता था नदी का। आज अगर हम बात करें तो ढुलिया से लेकर प्राचीन झिन्ना घाट से चौकी घाट से धोबी घाट से लेकर पुल घाट और पुल घाट से लेकर चकदही के घाट तक यह नदी अपने विलुप्त होती कगार पर पहुंच रही है। जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता में बैठे हुए उन सत्ताधीशों, उन जनप्रतिनिधियों, उन नेताओं ने, उन चुने हुए लोगों ने जो
बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम नदी सहेजेंगे, हम नदी नदी जोड़ेंगे, हम नदी का पानी मीठा करेंगे, लोगों को सिंचाई देंगे, परियोजनाएं बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या सब जवाब दिखाते हैं, लेकिन धरातली स्तर पर कुछ नहीं है। आज आप स्वयं नदी की अस्तित्व या नदी के प्रदूषित या नदी जो अपना सब कुछ खत्म करने लोगों के द्वारा खत्म की जा रही है, उसको आप खुद जाके देख सकते हैं। आज इस नदी का यह हालात है कि जो थोड़ी बहुत पानी है वह पीने योग्य या किसी भी निस्तार के कार्य हालात हालात इससे बद से बदतर यूं गुजर गए हैं कि यह नदी लोगों ने जो एक खानान माफिया होता है, जो खोदने वाला होता है, जो ट्रैक्टर और जेसीबी से नदी को खोदते हैं और चचरा निकालते हैं, उस चचरे हुए निकाले से इसके घाट जो एक बेहतरीन घाट हुआ करते थे, जैसे चौकी घाट, जैसे धोबी घाट, जैसे पुल घाट, जैसे चकदही या जैसे ढुलिया, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। नदी कुंडों के रूप में पानी सहेज कर रखती है। मुश्किल से 12 मासी बरसात के 4 महीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 महीने के बाद से ठीक सितंबर अक्टूबर में ही यह नदी अपना अस्तित्व खोने पर मजबूर हो जाती है। कहीं ना कहीं इसके लिए अमानगंज का स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। यूं तो अमानगंज नगर परिषद को बने हुए लगभग 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर इन 3 दशकों में अमानगंज की लाइफ लाइन कही जाने वाली मिढ़ासन नदी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सजगता, तत्परता और विकास और पानी को सहेजने और संवारने की मुहिम बनाई होती या सोची होती तो अमानगंज के लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा की परिधि में यह कलकल बहने वाली नदी, जिसका बेहतरीन साफ स्वच्छ पानी हुआ करता था, अमूमन अमानगंज से 65 या 70-80% लोगों की प्यास ही नहीं, जानवरों की प्यास, पशु पक्षी परिंदों की प्यास और निस्तार के लिए यूज किया जाता था। पहले बताते हैं कि लोग नदी में स्नान करने जाया करते थे, वहां से पानी भर कर लाते थे, पीते थे। अब वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो वहां पे स्नान करना या नहाना या कपड़े धोना भी अपने जीवन को संकट पहुंचाने के लिए एक जो है जहर का काम कर रहा है। कारण यह है कि नदी के पानी में इतने संक्रमित कीड़े बुलबुला रहे हैं कि उसमें से बदबू आ रही है। अब अपन बात करते हैं कि आखिर इसमें स्थानीय प्रशासन ने क्यों मुहर नहीं की। इसमें स्थानीय प्रशासन के लगभग चुने हुए पार्षदों या अध्यक्षों ने बातें तो बड़ी बड़ी की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूरी बकवास हुई और वोट लेकर अपना काम बनाया, भाड़ में जाए जनता, इस तरह का काम किया। आज इस नदी के 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी किसी भी प्रकार के घाट या लोगों के लिए नहाने के लिए या उचित जो है पानी रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। साथ ही हम एक बड़ी बात सत्ता के गलियारों में, मठाधीशों में और सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि अमानगंज नगर की लगभग 80% से ज्यादा हमारी टीम ने जब इस पर वर्क किया और जाके लोगों से मिले और देखा तो जो एक नाला अमानगंज के राघव मोहल्ला के पीछे से गुड़ियाने से लगाकर या जो पुरियाने से लगाकर जो बहता हुआ नगर का मलमूत्र तो सड़ांध हुआ पानी लेकर चलता है, वह पूरा एक लंबी अवधि लगभग आधा से पौन 1 किलोमीटर तक का वह नाले का गंदा पानी पन्ना कटनी स्टेट हाईवे के पास, जो आज मछली और अंडा बाजार के नाम से वहां पे जाना जाता है, उसके पीछे नर्सरी से लगाकर नया बस स्टैंड से लेकर पुलिया से जो एक गंदा पानी, दूषित पानी, मलमूत्र युक्त पानी, भारी विशाल मात्रा में लाखों हजारों गैलन युक्त पानी वह मिढ़ासन नदी में पुल के पास समाहित हो जाता है। अब जरा सोचिए कि सरकारें पानी को सहेजने के लिए, पानी को बचाने के लिए और नदियों को प्रदूषित मुक्त करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाती हैं, लेकिन पन्ना जिले के नुमाइंदों ने, पन्ना जिले के कलेक्टरों ने, पन्ना जिले के विधायकों ने, पन्ना जिले
कि अमानगंज के नगर पंचायत के अध्यक्षों ने आज तक इस पर विचार ही नहीं किया। इसी विचार न करने की बदौलत आज अमानगंज की मिढ़ाशन नदी, जो अमानगंज की जीवनदायिनी, जिसको अंग्रेजी में मिढ़ाशन लाइफ लाइन कहा जाता था, वह अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। आखिर क्यों? आजादी के इतने दशक गुजर जाने के बाद, स्थानीय प्रशासन बनने के बाद, 30 से ज्यादा दशक गुजरने के बाद अमानगंज के नगर परिषद के चुने हुए पार्षद, परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इस दिशा पर क्यों नहीं मुहिम कर पाए? यह एक अमानगंज की जनता और यहाँ के मतदाताओं के लिए एक करारा तमाचा इनके द्वारा मारा गया है। अगर इन 30 सालों में जनप्रतिनिधि चाहते तो अमानगंज की इस नदी का कायाकल्प हो सकता था। कार्य योजनाएं बनती, घाट बनते, मिढ़ासन को सहेजा जाता, सब कुछ किया जाता। लेकिन आज ढाक के 3 पात पुनः अपने नेक्स्ट फेज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज वर्तमान में केंद्र सरकार में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के तौर पर अपनी दूसरी तीसरी पारी खेलने दिल्ली पहुंचे हैं। ये सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सन 2017-18 में इन्होंने पन्ना आकर पन्ना के लोगों को गुमराह करती हुए जहां से मिढ़ासन निकली है, मिढ़ासन को सहेजने और संवारने के लिए, इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए बड़ा ढिढोरा पीटा, बड़ी 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 बातें की। बड़ा इन्होंने जाके जो है मिढ़ासन के, आप बात कर लीजिए देवेंद्र नगर के पास जो है रानीपुरा के पास एक गांव है, वहां पे इन्होंने जो है लाखों हजारों शासन की रुपए से पंडाल लगा के, दुनिया भरे का प्रपंच रख के, दुनिया भरे के सब जवाब दिखा के मिढ़ासन के पुनरुद्धार, मिढ़ासन के पुनर्जीवित के लिए एक जो है संकल्प लिया और जो है उसका शिलान्यास किया कि यह और एक बजट की राशि करोड़ों रुपए में स्वीकृत की कि मिढ़ासन को अपन प्रदूषित मुक्त कराएंगे, इसका जीर्णोद्धार कराएंगे, इसका पुनरुद्धार कराएंगे। सब जवाब बहुत दिखाए गए, लेकिन क्या हुआ? शिवराज मम्मा, जो मम्मा के नाम से जाने जाते हैं, इस संबंध पर स्थानीय मीडिया ने, मैंने खुद प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक अपने पिछले तमाम चैनलों में कई बार इस मुद्दे को उठाया और कई बार बात की, लेकिन सत्ता के मठाधीशों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। आखिर वह पैसा गया कहां? मिढ़ासन नदी क्यों वह पैसा गया कहां? मिढ़ासन नदी का क्यों नहीं पुनरुद्धार हो पाया, क्यों नहीं पुनर्जीवित हो पाई है? मिढ़ासन आज अपने अंतिम पड़ाव पर क्यों है? मेरी टीम ने और मैंने खुद जब बुजुर्ग लोगों से इस संबंध में बात की तो लोगों के मत थे कि मिढ़ासन का नदी इतना पावन, पुनीत और अमृत रूपी हुआ करता था कि नदी में जाने से, स्नान करने से ऐसा लगता था कि अपन गंगा का स्नान कर रहे हैं। आज वह पुराने लोग जिनकी उम्र 60 से 65 साल या 70 वर्ष के आसपास हो गई है, वह मिढ़ासन के अस्तित्व को देखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। बात नई पीढ़ी की अगर किए जाए, 18 से 30 साल की उम्र तक का जो मैंने सर्वे किया है, जो मेरी टीम ने सर्वे किया है, वह तो कहते हैं कि मिढ़ासन है ही नहीं है साहब। मिढ़ासन तो यहाँ हम शौच क्रिया के लिए आते हैं। हमारे घरों में अगर जो है शौचालय नहीं बने हुए हैं तो हम यहाँ पे शौच क्रिया के लिए आते हैं। इतनी गंदगी से बजबजाती नदी के घाट हैं कि अगर कोई धार्मिक आयोजन नगर में किसी तरह का किसी भी परिवार में किया जाता है, चाहे वो शिवार्चन हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, अगर वो उन माताएं या महिलाएं सोचे कि अपन शिव जी का विसर्जन नदी के पावन घाटों में करना है तो तिल रखने की जगह नहीं रहती है। इतनी जो है बदबू, इतनी जो है शौच की गंदगी वहां पर रहती है कि आदमी को मुंह नाक सुकोड़ कर जाना पड़ता है। क्या यही नदी होती है? क्या नेताओं को, क्या जनप्रतिनिधियों को, क्या नुमाइंदों को, क्या शासन के मठाधीशों को, क्या मुख्यमंत्री को, क्या जल संसाधन मंत्री को, क्या कलेक्टर को, क्या जिला प्रशासन को, क्या स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में सोचना नहीं चाहिए? आज एक सबसे बड़ी बात है कि इस मानव सभ्यता को अगर मुख्य जो आवश्यकताएं होती है मूलभूत, पानी, बिजली और मकान, अगर जब पानी ही नहीं मिल पाएगा तो उसका जीवन कैसे होगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है।
मेरा सवाल सीधा सत्ता के लोगों पर बैठे नुमाइंदों से है। भले उनको मेरी बात कड़ी या मिर्ची युक्त लगे, लेकिन यह हकीकत है। अमानगंज की लगभग दौड़ती भागती वह हजारों हजार जिंदगियों को लेकर सवाल है कि आखिर मिड़हासन का कब पुनरुद्धार होगा, कब पुनर्जीवित होगी, कब इसके घाट सहेजे जाएंगे, कब इसके लिए कार्य योजना बनेगी। यूं तो नगर पंचायत अमानगंज में अध्यक्ष हैं, सीओमओ है, सब इंजीनियर है, पूरा बहुत सारा अमला है, बजट भी आता है, पैसा भी स्वीकृत होता है, पर वह जाता कहां है? उसकी जमीनी हकीकत क्यों नहीं दिखाई देती है? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब लोग आपसे सवाल करेंगे और पूछेंगे। इसीलिए तो मेरी बात सही है पर कड़वी है, इसको सोचें यहाँ के जनप्रतिनिधि कि आखिर अपवाद स्वरूप राम सिंह मौर्य को छोड़कर दोबारा कोई भी अध्यक्ष की आसंदी पर क्यों नहीं पहुंच पाया। एक बार अगर वो अध्यक्ष बन के जीत जाता है तो केवल अपना और अपने परिवार का ही सोचता है, उसके बाद निलबटा सन्नाटा। अगर आपने कुछ नगर के लिए, कुछ नगर की विकास के लिए कुछ कार्य योजनाएं बनाई होती या सोचा होता तो आपको क्या दोबारा सत्ता न नसीब होती? जनता सिरे से नकार देती है। केवल अपवाद स्वरूप है यहाँ जो है राम सिंह रम्मू मौर्य है, जो एक बार उनकी पत्नी चुनी गई थी और दूसरे बार वो खुद चुने गए थे। लेकिन इसके पहले या इसके बाद जो भी अध्यक्ष की आसंदी पर पहुंचे उनको जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। मेरी बात कड़वी लगे या बुरी लगे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं गोदी मीडिया के तौर पर पत्रकारिता नहीं करता हूं। मैंने अपना यह चैनल आम जनमानस के लिए बनाया है और जनता की आवाज सत्ता में बैठे और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया है। मेरी बात खरी खरी, साफ, स्वच्छ, निष्पक्ष रहेगी और मैं आम जनता के सवालों को लेकर आपको कटघरे पर लेके रहूंगा और आपको जवाबदेही बनती है। आप जवाबदार हैं इसके लिए, चाहे वो सीएम से लेके निचले स्तर तक कोई भी नुमाइंदा बैठा हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं को और जिम्मेदारों लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मिड़हासन केवल सब्ज बाग भर नहीं दिखाइए कि हम नदी जोड़ रहे हैं, हम नदी को साफ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जमीनी हकीकत पर अब आम जनमानस को चाहिए ये सब चीजें। आज नगर की सबसे ज्यादा, कम से कम एक सर्वे मैंने किया और मेरी टीम ने किया है, सबसे ज्यादा लोगों की पीड़ा है, लोगों की मांग है कि मिड़हासन को अब जो है साफ ही नहीं, इसका पुनरुद्धार किया जाए, इसके घाटों को सहेजा जाए, इसको संरक्षित किया जाए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ की पॉपुलेशन या आने वाली पीढ़ी आपको, हमको कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।